दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, संगम साड़ी सेंटर, परदेसी फैमिली बाजार, AK टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजघाट थाना अंतर्गत हसनगंज मोहल्ले में घटी दिल को दहला देने वाली घटना। कर्ज से परेशान परिवार के मुखिया सहित 5 लोगों ने की आत्महत्या। SSP ने सिटी वन से कहा, जांच में जुटी है पुलिस। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने किया नए आयकर भवन का भूमि पूजन। इनकम टैक्स विभाग के आला अधिकारी रहे मौजूद। सिटी वन से विशेष बातचीत के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, आंकड़ों में ही उलझकर रह जाएंगे राहुल गांधी। ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने लोगों में किया कंबल वितरण। केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर की सराहना। मौनी अमावस्या के महास्नान के मद्देनजर गोरखपुर परिवहन की ओर से रवाना हुई 3 दिनों में 1320 बसें। अंतिम दिन भी यात्रियों की उमड़ी भीड़। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन की आयोजित हुई बेल्ट परीक्षा, खिलाड़ियों ने दिखाए अपने हुनर के दम। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्वच्छता मिशन के अंतर्गत खेली गई फुटबॉल प्रतियोगिता। गोरखपुर के राजघाट अंतर्गत पड़ने वाले हसनगंज मोहल्ले में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। कर्ज के बोझ तले रमेश नाम के घर के मुखिया ने पहले तो अपने पूरे परिवार को चाय में जहर मिलाकर पिलाया और उसके बाद रेलवे की पटरी के नीचे आकर जान दे दी। अगर मोहल्ले वालों की माने तो उनका कहना है कि आए दिन कर्जा वसूलने के लिए रमेश के घर पर लोग आया करते थे, जिससे तंग आकर उसने अपने पूरे परिवार को इस रोज रोज के झंझट से निजात दिलाने के लिए जहर दे दिया। मुखिया सहित परिवार में कुल 5 लोग थे, जिसमें रमेश की पत्नी, उनकी 2 बेटी और 1 बेटा शामिल है। ये सभी कर्ज के जद में आकर अपनी जान दे चुके हैं और इस परिवार में सबसे बड़ा बेटा बचा है। एक साथ 5 लोगों की मौत से पूरा का पूरा इलाका सदमे में आ गया है। घटना की सूचना पाकर तत्काल प्रभाव से SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, सिटी मैजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह सहित थाने की पुलिस पहुंची, जिसने मौके का मुआयना किया। हमारी बहन है, सब लोग वहीं सोनू आ गया। हाँ, देख लेंगे। सोनू आ गया। सोनू जगह नहीं, आप आइए भैया। अच्छा पे मत पैर रखिएगा, आप आइए। सोनू आ जाओ इधर। सबसे बड़े भाई काम इसके लग होगा तब न कराएंगे। कुछ नहीं। अच्छा जाने दीजिए भैया, ले भैया चल ले चलो ले लीजिए। हमारे सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि मौत की असली वजह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी और मामला जांच के दायरे में आ गया है। जांच में यही सामने आया है कि रमेश गुप्ता जी आर्थिक तंगी से काफ़ी पीड़ित थे और सम्मानजनक जो है बड़ा जीवन जीना चाहते थे। इस वजह से शायद ऐसा कुछ कदम उठाया है उनकी तरफ से, जो जांच का विषय है, क्योंकि सभी लोग सोते हुए पाए गए हैं। 3 डेड बॉडीज़ यहाँ पर मिली हैं, उनकी पत्नी की और उनके 2 छोटे बच्चों की, 1 बेटा और 1 बेटी है। और जो जो दूसरी बेटी है वो हॉस्पिटलाइज्ड है। और जैसा उसने बताया कि रात में सभी ने खाना खाया, अच्छे से खाया और सोती हुई हालत में ये मिले हैं। पिताजी सुबह उठ करके इनके रेलवे लाइन की तरफ इनकी डेड बॉडी मिली है
तो और उन्होंने जाने से पहले अपने बेटे से भी, जो बड़ा बेटा जो कहीं बाहर रहता है काम के सिलसिले में, उससे बात भी करी है। और उन्होंने इस तरह का कदम कैसे उठाया ये जांच का विषय है। और अभी फॉरेंसिक टीम्स आ गई हैं और वो क्या इन्होंने रात में खाया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच में सामने आ जाएगा। प्राथमिक जांच में ये सामने आता है कोई बाहर से व्यक्ति आकर के कोई मारपीट या इस तरह की कोई घटना नहीं है, क्योंकि सभी लोग प्रॉपर तरीके से रात में सोते हुए इस मुद्रा में ही मिले हैं। कोई चोट या किसी गंभीर इस तरह का कोई निशान नहीं है। डॉग स्क्वाड आया था, कुछ सस्पेक्टेड चीज़ अगर मिली हो तो? नहीं, डॉग स्क्वाड हमें बेसिकली नशीली चीज़ ढूंढने में मदद करता है, इसलिए डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है इस तरह के केस में। ऐसा नहीं है कि कोई आया है। और इस घर में आपने देखा कि 3 फैमिली रहती हैं। इस छोटी सी बिल्डिंग में मुझे लगता है 12-15 लोग रहते हैं। तो इस तरह का, और दूसरे माले पर इनका घर है, तो इस तरह की संभावना से कोई मतलब नहीं निकलता है। और प्राथमिक जांच में यही आता है कि इन्होंने खुद रात में बैठ के कुछ खाया पिया है भर पेट। और पिताजी इनके जो रमेश गुप्ता जी हैं, ये सुबह उठ करके रेलवे लाइन की तरफ चले गए। उधर परिवार के एक रिश्तेदार ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि आए दिन कर्ज की वसूली के लिए लोग आया करते थे और शायद इसी वजह से रमेश ने यह कदम उठाया। वाइफ नहा के चाय बनाने गई, तो उसके बाद का हमारे चाचा उतरे, लगभग 8 से 9 के बीच में उतरे हैं और उतर के चले गए। उसके बाद चाचा की लड़की कमरे में से रेंगते हुए आई है जंगले पर। हमारी वाइफ से भाभी भाभी कही, भाभी करके ऊपर बुलाई, कही हमारी बहुत तबीयत ख़राब, हमको हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। तो सब बच्चे हॉस्पिटल ले चले गए। और उसके बाद मेरी वाइफ फिर चाची कही, नहीं जागी, तो सब लोग आया। फिर उसके बाद फ़ोन करके तो उनको बड़े बेटों को, सोनू को बुलाया गया। आया, देखा, सुना, फिर चाचा का सुना गया, सूचकुंड पर एक्सपायर हो गए ट्रेन से कट के। और लोग नवीन मंडी में इनका गल्ला तिलहन का दुकान है। थोड़ा तेज़ी मंदी की वजह से इनका घाटा चला गया। उस घाटे के नाते कर्जदार इनके ऊपर दबाव बनाए, और दबाव बनाने के बाद घर पे आने लगे। घर पर भी आए, घर पर धमकी देने लगे, और धमकी देने के बाद इनको कहे शाम को आइए, शाम को नहीं गए। रात में ये ऐसा कांड हो गया। अच्छा, रात में कुछ लोग यहाँ पे नहीं रात में नहीं आए थे। कल सुबह आए थे, आज सुबह आए थे, आज कांड देखे तुरंत भाग गए वो लोग। परिवार के कितने लोग हैं? उनके परिवार के, हम सारे परिवार के। मौके पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह भी पहुंचे और उन्होंने इस पर अत्यंत शोक जाहिर किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विधायक विपिन सिंह ने कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है। आर्थिक ही दिक्कत थी इनको, नमकीन का कारोबार करते थे, इधर कुछ प्रेशर था कर्जे वर्जे का, जैसा कि सुनने में आ रहा है, परिवार के लोग बता रहे हैं, उनके भाई से भी वार्ता हुई है। उसी में वो इतना बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया। घटना बहुत ही दुखद है। मैंने उनके परिवार के, उनके एक लड़के केवल बच्चे हैं, बिटिया तो अभी मेडिकल कॉलेज में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रही है। एक बच्चा, एक बिटिया, पत्नी, और वो खुद अपने भी जाके रेलवे लाइन पर सुसाइड कर लिए। यही है। कुछ लोगों की बात आ रही है कि ये लोग परेशान करते थे। देखिए, अभी तो जांच का विषय है, पुलिस के संज्ञान में बात आई है। अगर ऐसा है कुछ तो जांच होगी। जो लोग अगर ऐसा किए होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करेगी। जी, किस तरह का व्यापार था? नमकीन का व्यापार था इनका। गोरखपुर के सिविल लाइन में आयकर विभाग के नए कार्यालय का भूमि पूजन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की मौजूदगी में किया गया। कई सालों से गोरखपुर आयकर विभाग की ओर से यह मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द उन्हें नई बिल्डिंग मुहैया कराई जाए, जिसकी शुरुआत अब इस भूमि पूजन के माध्यम से हो गई है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला सहित प्रधान आयकर महानिदेशक सुनीता पुरी, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त प्रवीण कुमार और अन्य आयकर अधिकारी मौजूद रहे। इन सभी अधिकारियों की ओर से मुख्य अतिथि का स्वागत मोमेंटो देकर और उन्हें शॉल उड़ाकर किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि कई सालों से इस आयकर भवन की आवश्यकता थी, जिसका आज भूमि पूजन किया गया है। उसको कहा भाई सैफई क्यों ना बना दिया जाए। मैंने उनसे कहा कि जो सैफ बनाना चाहते हैं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को गोरखपुर जैसा उन्नति देना चाहते हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में आज कि अब की बार के इस मार्ग को
पूरी तौर पर याद किया जाएगा। तो ये सोचते हैं जो केवल अपना सैफई बनाना चाहते हैं, केवल कुछ इधर कोई आवश्यकता नहीं किसी फोटो की, इधर तो आवश्यकता ये है जनता की आपके आशीर्वादों के लिए श्रीमती नीना कुमार मैडम से सर आप भी जरा जी सर मैडम आप भी पास में आइए। सर चुन करके भेजा है तो प्रधानमंत्री की सोच के आधार पर हमें सेवा करने के लिए भेजा है। सेवा करो, दिन रात हम सब लोगों के लिए को भी इसी प्रेरणा के साथ वो देते हैं। और आज भी उससे जुड़े गोरखपुर में मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी, आपको लग रहा होगा कि विकास को किस तरह से गति दिए हुए हैं। हमारे साथ निखिल वर्मा जो हमारे ओवैसी थे, शिलान्यास करने के लिए इलाका जब जा रहे थे तो रामगढ़ ताल को देख करके अभिभूत हो गए। इतना अच्छा पानी, इतना ही तो बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट हो सकता है कभी वहाँ। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने सिटी वन से एक विशेष बातचीत के दौरान इस भूमि पूजन कार्यक्रम के बारे में और साथ ही राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए देखते हैं हमारी विशेष कवरेज। सरकारें बदलती हैं तो लोगों का सरोकार भी बदलता है, और जब सरोकार सीधे जनता के साथ जुट जाए तो क्या ये अच्छे दिन नहीं आएंगे। हमारे साथ हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी। सर आज आपने शिलान्यास किया है। नहीं, ये गोरखपुर के लोगों की बहुत पहले से मांग भी थी, आयकर के लोगों की भी मांग थी। काफ़ी दिनों से पत्रावली चल नहीं पा रही थी, पैसे नहीं हो, तो हमने पत्रावली को भी आगे बढ़ा करके उसका पैसे की सैंक्शनिंग भी किया, CPWD को अलॉट भी कर दिया, और अब जल्द ही यहाँ भवन और निवास दोनों बन जाएगा। सर आप केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तो एक सवाल तो बनता ही है, राहुल गांधी ने 17 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से माखौल उड़ाया है, ये 6000 रुपये का, इस पे क्या कहेंगे? उस पर मुझे लगता है कि उनको किसानों के पास जा करके उनसे पूछ करके अगर ये कहना होता तो कहेंगे वो उनके जो लोग हैं वो उनको दिन रात गुड़ा भाग ही सिखाते रहते हैं कि 6000 को कैसे 365 से डिवाइड करें। वो ये नहीं जानते हैं कि 6000 से किसान अपनी खाद खरीद लेगा, बीज खरीद लेगा, पानी का पैसा देगा, अन्य आवश्यकताओं को पूरी कर लेगा। हम दिए हैं, वो कभी दिए नहीं हैं। पहले देने को तो सीखें, उसके बाद किसी का माखौल उड़ाएंगे। यही वो GST में कहा करते थे, GST सरल और सुंदर हो चुकी है, यही इसके लिए कर रहे हैं। अब वो जो जनता के बीच जब जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि 17 रुपये क्या होता है और 6000 रुपया क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी गोरखपुर के हैं, और यहाँ पे उन्होंने गोरखपुर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। यहाँ पर आयकर विभाग का एक बहुत बड़ा शिलान्यास किया है आयकर विभाग की बिल्डिंग के लिए, और जो दूसरा सवाल था 17 रुपये वाला, उस पर भी उन्होंने माकूल जवाब दिया है। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे। रविवार को गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह ने भोवा पर मंडल में कंबल वितरण किया। इस दौरान विधायक विपिन सिंह ने 700 से अधिक लोगों को कंबल वितरित किया। इस अवसर पर विधायक विपिन सिंह ने प्रदेश व केंद्र सरकार की जमकर सराहना की और क्षेत्रवासियों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। सामने बैठी हुई सभी सम्मानित माताएं, सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, चूंकि थोड़ा हमको विलंब हुआ, हमारे क्षेत्र में मिर्जापुर शहर में एक परिवार में बहुत ही दुखद एक घटना हो गई थी। एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने खुद आत्महत्या कर ली थी। पिता ने अपने बच्ची को, दोनों बच्चियों को, बच्चे को, पत्नी को जहर दे दिया था, खुद अपने जाकर के अभी रेलवे लाइन पर कट करके अपनी जान दे दी। पर्ची आप लोग देते रहेंगे, पर्ची आपका पर्ची
अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। संगम है स्टाइल का, स्टेटस और फैशनेबल लाइफस्टाइल का। पूर्वांचल की 60 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान, जिनके साथ है 20 लाख से भी अधिक ग्राहकों का भरोसा, जहां आप पाते हैं रोज नया स्टॉक, रोज नई वैरायटी के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड सूटिंग और शर्टिंग MRP से भी कम यानी होलसेल रेट पर। जी हां, आपकी संतुष्टि ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। संगम साड़ी सेंटर, बचत आपकी, गारंटी हमारी। संगम है स्टाइल का। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं, सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत, रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। मौनी अमावस्या के दिन कुंभ के दौरान संगम के तट पर स्नान करने का अपना एक अलग ही आध्यात्मिक महत्व होता है। इसी के मद्देनजर गोरखपुर डिपो ने कुल मिलाकर 1320 बसों को 3 दिनों में रवाना करने का लक्ष्य रखा है, जो कि पूरा होता दिख भी रहा है। इन बसों के चालक और परिचालकों को साफ तौर पर यह बता दिया गया है कि आवश्यकता पड़ी तो 4 फरवरी को भी उन्हें ड्यूटी पर तैनात रहना होगा, जिससे कि जो यात्री प्रयागराज रात्रि तक पहुंचकर भी इस कुंभ के पुण्य का लाभ उठाना चाहते हैं, वह वंचित न रह जाए। इसके साथ ही परिवहन विभाग की ओर से संगम के तट तक शटल सेवा भी शुरू की गई है, जो यात्रियों को झूसी तक पहुंचाएगी। आज तो नहाए 4 दिन में भाग के बाद इलाहाबाद में इलाहाबाद 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 प्रयागराज 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 भाई पीछे निकल जाओ। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोरखपुर की ओर से अलग अलग बेल्टों की परीक्षा महानगर के जुबली इंटर कॉलेज में आयोजित की गई, जिसमें कुल मिलाकर 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसमें कि अलग अलग बेल्टों के लिए बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। Turning out in turning in a one. Good.
Ready? Go back. Fight. Fight. राउंडर्स ऊपर फेस के लिए, ऊपर इधर थोड़ा सा इधर फाइट करो। ब्लॉक आराम से। तीसरा थ्रस्ट आउटर ऑफ इनर ऑफ तीसरा आगे। चलो ठीक है, मारो राउंड 2। तीसरा सामने देखिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्वच्छता मिशन के अंतर्गत खेले जा रहे खेल प्रतियोगिताओं के तहत रविवार को फुटबॉल का सेमीफाइनल मैच सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर खेला गया, जिसमें सेमीफाइनल मैच के अंतर्गत आर्मी स्कूल ने 3-0 से एनएस जनरल एकेडमी को मात दी। वहीं दूसरे मैच में एशपरा सेंट एंड्रूज की टीम ने नॉर्थ एकेडमी को 1 के मुकाबले 0 गोल से हरा दिया। दिन भर में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।